हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि आप किस तरह से अपनी बाइक पार्सल करा सकते हैं इंडियन रेलवेज़ के द्वारा और इसमें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेस होगा, बेसिक प्रोसेस, बेसिक जानकारी और किस तरह से आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और किस तरह से आप अपनी बाइक बहुत ही आसानी से आप इंडियन रेलवेज़ में पार्सल करा सकते हैं। तो मेरे पास एक एक्सपीरियंस है जो कि मैं पिछले महीने अपनी बाइक लेकर के आया था घर से और वो सारी एक्सपीरियंस मैं आपसे साझा करने वाला हूँ और करेक्ट बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बेसिक जानकारी आपको बता दूँ कि आप किस तरह से अपनी बाइक आप ला सकते हैं, लेकर के आना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने बाइक में कम से कम पेट्रोल रखनी है आपके बाइक के टैंक में, क्योंकि आप जब पार्सल ऑफिस पहुंचेंगे तो वहां जाते ही आपके बाइक की टैंक की सारी पेट्रोल खाली करा दी जाएगी। क्योंकि अगर बाइक के टैंक में थोड़ी भी पेट्रोल रह गई तो वो इलीगल माना जाता है और इंडियन रेलवेज़ के द्वारा आपके ऊपर कोई एक्शन और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो सबसे पहले पार्सल ऑफिस में आपको क्या करना है, पहुंचना है और पहुंचने के बाद वहां पे जो भी है, अगर आपके बाइक में 2-3 लीटर पेट्रोल है तो वहां पे आप बॉटल रख लीजिए, कोई वो रख लीजिए, ताकि आपकी बाइक का जो पेट्रोल खाली कराया जाएगा तो पेट्रोल आप अपने पास ले करके रख सकते हैं। बाइक उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो बाइक की जो है पेट्रोल सबसे पहले खाली कराई जाएगी। उसके बाद आपकी पैकेजिंग की बारी आती है। पैकेजिंग के लिए आपसे पूछा जाएगा क्या आप खुद पैक कर लोगे या फिर मुझे पैक करने हैं। तो 2 वैरायटी के पैकेजिंग की प्रोसेस बताते हैं। उसमें क्या होता है कि एक वो बताते हैं कि अगर इस बाइक को कुछ अच्छे ढंग से अगर पैक करना है तो आपको 800 रुपये लगेंगे और बेसिकली अगर इसको कुछ नॉर्मली अगर पैक करना है तो इसमें कम से कम 400 से 500 रुपये लगेंगे। तो मेरी बाइक हमने वहाँ पैक कराई थी तो करीब 700 रुपये लगेंगे थे और 700 रुपये में मैंने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पैकेजिंग किया था बाइक का। पैकेजिंग के बाद का प्रोसेस क्या है फ्रेंड, जब हम पार्सल ऑफिस पहुंचते हैं वहाँ एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म में बहुत सारी फॉर्म आप देखने को मिल रहा है आपको। उस फॉर्म में क्या था, सारी डिटेल भरनी होती है। सेंडर्स का नाम होता है, आप कौन भेजने वाले का नाम, उनका पता होता है, उनका मोबाइल नंबर होता है, उनका आधार कार्ड होता है, रिसीवर का नाम, रिसीवर का पता, उनका मोबाइल नंबर और उनका आधार कार्ड होता है। उसके बाद सारी डिटेल के बाद उसमें कौन सी बाइक है आपकी, कौन सी मॉडल है आपकी, कितने सीसी की बाइक है, ये सारी जानकारी देनी पड़ती है उसमें। उसके बाद में क्या होता है कि फ्रेंड, मैं अपनी गाड़ी लेके आ रहा था सीतामढ़ी से आनंद विहार, तो वही एक्सपीरियंस आपसे साझा करने वाला हूँ। पिछले महीने की बात है, करीब ये मेरी बाइक आई थी, आपको मैं बता दूं अक्टूबर में बाइक मेरी आई थी, ठीक है फ्रेंड, अक्टूबर 2024। तो उसके बाद में सारी फॉर्म फिलअप करनी है। उसके बाद जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, सेंडर्स का आधार कार्ड, रिसीवर्स का आधार कार्ड, उसकी ओरिजिनल, उसके बाद में आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और उसके बाद सारी जीरोक्स आपको उनके पार्सल ऑफिस में दिखानी पड़ती है फॉर्म फिलअप करने के बाद, और उसके बाद ओरिजिनल आपको वापस कर दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है फ्रेंड, जब सारी ओरिजिनल कॉपी आपको रख लेनी है और जीरोक्स उस जो स्लिप है, जो फॉर्म आपने फिलअप किया उसके साथ उसको अटैच कर दिया जाता है। और उसके बाद में वो क्या करते हैं, वो 3 स्लिप जनरेट करते हैं अपने सिस्टम से, जो कि 3 स्लिप जनरेट करने के बाद एक आपको दे दिया जाता है और एक गाड़ी के ऊपर अटेस्टेड कर दिया जाता है, उसके ऊपर चिपका दिया जाता है और एक जो है पार्सल ऑफिस जहाँ से आप गाड़ी लेकर के आ रहे हो वहाँ पे ही रख लिया जाता है। तो मैं अपनी गाड़ी लेके आ रहा था सीतामढ़ी से, तो वहाँ पे रख लिया गया। अब उन्होंने पूछा गाड़ी मुझे खुद ही रिसीव करनी थी गाड़ी, और मुझे खुद ही गाड़ी वहाँ से भेजना था। तो दोनों में सेंडर्स में और उसमें मैंने खुद ही अपना एड्रेस फिल किया था। तो उसके बाद में मुझे एक दे दिया गया। देने के बाद उसमें से जो मुझे एक चार्जेस बताया उन्होंने, लगभग 1200 किलोमीटर में मुझे जो चार्जेस लगे थे वो लगे थे 1509 रुपये। वो मुझे इंडियन रेलवेज़ को पे किया मैंने और उसके बाद 700 रुपये मैंने पैकेजिंग वाले को। तो टोटल आप 15, 7, 1900, 2000 के करीब आप इसको मान लो, 2000 के करीब मुझे खर्च आया था। उसके बाद जब मैं अगले दिन वहाँ से पहुँचता हूँ रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद उसमें क्या है फ्रेंड, रिसीव करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको अपनी बाइक भेजने से पहले। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड, अगर आप अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको मोबाइल नंबर करेक्ट फिल करनी है, ताकि आप अपनी गाड़ी का ट्रैक, आप अपनी पार्सल का ट्रैक कर सके। आपको अपडेट मिलता रहता है कि आपका जो पार्सल है, आपकी जो गाड़ी है वो कहाँ तक पहुँची है। तो मोबाइल नंबर आपको ओरिजिनल भरना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अपनी बाइक को खुद ही रिसीव कर सकते हो या फिर
किस कोई और भी रिसीव कर सकता है, बट उनके पास रेलवे के द्वारा जो जारी किया हुआ ओरिजिनल जो आपको स्लिप दिया जाता वो होना ज़रूरी है। आप उस स्लिप को या तो पोस्ट से भेजो या फिर आप उनको जा कर के दे दो, किसी भी तरीके से उनके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, तब उनको वहाँ पे बाइक दी जाएगी, वो वहाँ पे बाइक रिसीव कर पाएंगे। मुझे बाइक तो खुद ही रिसीव करनी थी। तीसरे नंबर में बताता हूँ ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, जो मैंने आपको भी बता दिया, ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। उसके बाद तो आप 4 घंटा ट्रेन के 4 या 5 घंटा पहले आप वहाँ जाएं, उसी दिन आपकी गाड़ी पैकेज करके उसी दिन आपकी गाड़ी को पार्सल ट्रेन में उसको चढ़ा दिया जाएगा। अगर आप अपनी गाड़ी को खुद ही अपने सामने अगर उसको पार्सल में ट्रेन में चढ़वा देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। वैसे उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कुछ टूट फूट ना हो सके, और वैसे पैकेजिंग इस तरह से अच्छी पैकेजिंग होती है जिससे कोई क्षति आपकी गाड़ी को नहीं होती है। मेरी गाड़ी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं हुई थी, कहीं भी कोई टूट फूट नहीं हुआ था। अगले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी गाड़ी जो है, आपकी गाड़ी अगर पुरानी है तो ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होगा, इंश्योरेंस होगा, सब कुछ होगा। आपको गाड़ी के लिए इंश्योरेंस और आरसी की ज़रूरत होगी। अगर ये दोनों अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी गाड़ी को इंडियन रेलवेज़ में आप नहीं पार्सल करा सकते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं अगर बात, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपकी बाइक 60 हज़ार रुपये की है, तो उसमें क्या होता है, फॉर्म फिलअप करते समय जब वैल्यूएशन आप डालेंगे ना, वैल्यूएशन और डिस्टेंस के ऊपर आपका किराया जो होता है, पार्सल के जो चार्जेस होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि चार्जेस कम देने के लिए वो अपनी जो बाइक के जो प्राइस होते हैं, बाइक का जो दाम होता है वो कम कर देते हैं, ताकि उसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी दाम कम हो जाए और किराया मुझे कम लगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इन्फॉर्मेशन जो है करेक्ट फिल करनी है, ताकि अगर इंडियन रेलवेज़ में किसी तरह की मिसहैपनिंग, किसी तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो आपको क्या उस बाइक के बदले आपको पे किया जाता है, आपको पैसे दिए जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपको जब गाड़ी की इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है फॉर्म में, तो जानकारी आपको सटीक देनी है, करेक्ट जानकारी आपको फिल करनी है कि आपकी गाड़ी की वैल्यूएशन कितनी है, वो आपको वहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मोबाइल नंबर जो आपने फिल किया हुआ है उसे अपनी गाड़ी का ट्रैक भी कर सकते हैं, कि आप अपनी पार्सल का ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पार्सल कहाँ तक पहुँचा। आपको उससे पता चलता है कि आपका जो पार्सल है, क्या आपने वहाँ भेजा था, आप पहुँच चुका है या नहीं पहुँच चुका है। मैंने अपनी गाड़ी भेजी थी आनंद विहार, तो मेरा जो पार्सल वहाँ तक पहुँच चुका था, और मैं ट्रैक भी कर पा रहा था उस नंबर से। जो स्लिप आपको दिया जाता है उस स्लिप पे वो ट्रैकर नंबर होता है, और जैसे ही आप अपनी गाड़ी को पार्सल कराते हैं उसी समय वो ट्रैकर नंबर जो है उस आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, और उस लिंक के द्वारा आप अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई फ्रेंड। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस, जो कि मैं सीतामढ़ी से आनंद विहार अपनी गाड़ी ग्लैमर BS6 को लेकर के आया था। पिछले महीने आपको मैंने बताया है। तो मुझे टोटल 2000 रुपये का खर्च लगा था। 100, 200, 300 रुपये का डिफरेंस ऊपर नीचे हो सकता है, डिस्टेंस और आपकी गाड़ी की वैल्यूएशन के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक और अगले वीडियो में नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।